चीज पेपर लेस हो गई है और हमें भी पेपर लेस होना है, हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, मगर अभी काफी नहीं है। हमें सब ऑनलाइन करना पड़ेगा, आपको एम्बेसी के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि जिन एम्बेसीज के आगे रश लग जाता है वहाँ मुश्किलात भी होती हैं, वहाँ मौसम के भी जो हालात देखने होते हैं, तो आपके लिए तो आसानियाँ पैदा करनी है। और एम्बेसी और ये आज की कॉन्फ्रेंस से मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा गैप है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एंड फॉरेन ऑफिस एंड स्टेट बैंक एंड नादरा, तो इनका कोई जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनना चाहिए जो तजावीज़ यहाँ से दी जाएंगी कि उनको, और मैं ये कहूँगा जो अब यहाँ तजावीज़ दी जाएंगी इनको पेन डाउन करें, इस पे डिस्कशन करें, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देखें, इसको पार्लियामेंट में लाएं, डिबेट करें और इनको लेजिस्लेट कर दें। इनके लिए आसानी पैदा करने के लिए लेजिस्लेट कर दें। और जब लेजिस्लेट हो जाएगा, सूबों से मैं बात करूंगा, सूबों से सारे स्पीकर्स हैं, हमारे गवर्नर साहब भी तशरीफ रखते हैं, हम हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और गवर्नर्स हैं, उन सब से हम ये बात कर सकते हैं कि हम जो मुश्किलात, जिस तरह इन्होंने बताया कि पंजाब में एक सिस्टम है, वो सिस्टम बाकी सूबों में भी बनाया जाए। अगर पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई कराए। मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा 5,000 रुपये देने चाहिए साथ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के, कि चलो वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो $500 या $1,000 भी तो खर्चेंगे जो पाकिस्तानी वापस आएंगे, या उनको वहाँ अगर सलूत है, हमने फैसिलिटेट करना है। इसको एक इंडस्ट्री का रुतबा दें। जो टैक्स हमारे पास जमा होता है, कितना टैक्स जमा होता है पाकिस्तान के पास, उससे ज़्यादा तो हमारे पास रेमिटेंस आ जाती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए there has to be coordination between the Ministry of Overseas, Foreign Office, Ministry of Finance, State Bank of Pakistan, नादरा, और ये मुख्तलिफ इनका मिल के बैठ के आप कैबिनेट के लिए प्रपोजल्स बनाएं और उन प्रपोजल्स में वो चीज़ें करें। सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी के ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, जो, और वो शुरू कहाँ से हो, वो पटवारी, तहसीलदार, SHO, SP से लेके ऊपर तक होना चाहिए। वो सारी उम्र की मेहनत की कमाई करके, हर इंसान की ख्वाहिश होती, जिस तरह वो शेर पढ़ा गया कि वो मिट्टी के घर भूल गए, कोई मिट्टी का घर नहीं भूलता। हर एक की ख्वाहिश होती उसी मोहल्ले में आके मैं घर बनाऊं, उसी गांव में मैं घर बनाऊं जहां से वो गए होते हैं। उनका दिल वहां पे होता है, उनके खानदान होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए वो होते हैं, जिन्होंने फसल में उनके साथ काम किया होता है वो होते हैं। तो उनका तो दिल होता है कि वो वहीं पे आए और आके फिर से पैसे लगाएं। और अगर उनकी मेहनत का पैसे की ज़मीन पे कब्जा हो जाए तो ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। इसके लिए आप फर्दर लेजिस्लेशन करनी है। चाहे सालिक साहब, यहाँ बाकी मिनिस्टर साहबान भी बैठे हैं, इस पे और लेजिस्लेशन कीजिए, इसको स्ट्रेंथन करें, सूबों को कॉन्फिडेंस में हम लेंगे, सूबों को इसका हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये मरकज के काम कम है सूबों के, मगर हम सबको मिलके ये करना है अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए। और मैं तो चाह रहा था कि अली जावेद साहब की हर चीज़ जो है, जो उन्होंने बात की, जो उससे पहले मलेशिया के सफ़ीर साहब आए, सऊदी अरेबिया बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और मैं इन सब के चीज़ें नोट भी करता, मगर और नोट करके तो इनमें से कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं थी जो कि हम कहें कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं हो सकती, कुछ शायद ना भी हो सकें, और मगर बेसिक चीज़ें हैं। इतने साल हो गए हम ये चीज़ें नहीं कर, और डिजिटल इकॉनमी डिजिटलाइज करें, पेपर लेस करें, एम्बेसीज पे रश कम हो, घर बैठे हुए अप्लाई करें। जब हमारे अपने बच्चे जाते हैं, और फिर ये मेडिकल टूरिज्म की बात की, जब हमारे बच्चे खुद जाते हैं कहीं तो वो कहते हैं जी हम तो दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, हमें किसी के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आपको भी ना एम्बेसी और ना पाकिस्तान में दफ्तर आने की ज़रूरत होनी चाहिए। मेडिकल टूरिज्म का आपने बताया, बिल्कुल इसमें बहुत पोटेंशियल है और ऑलरेडी शुरू हो गया है। मेरा बेटा आई सर्जन है, उसके पास इंग्लैंड और अमेरिका से पेशेंट्स आते हैं और वो भी यहाँ सर्जरी करता है। इसी तरह बेशुमार है।
It has to be taken up as an industry. इसको एडवर्टाइज करें, इनकरेज करें, बिकॉज यही हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं वहाँ पे एक्सेल करते हैं, वहाँ सर्जरीज करते हैं, तो वो यहाँ भी कर सकते हैं. कॉस्ट भी है, आपकी वेटिंग बड़ी लंबी है वहाँ पे. सो बातें बहुत थी, करने का दिल भी था, आप लोगों से फर्दन मिलने का भी बहुत इश्तियाक था, मगर मेरा ख्याल है अगली दफ़ा ज़्यादा मौका मिलेगा. मैं जो हमारे डेलीगेशन है जो कि नेशनल असेंबली पहुंच चुका है उसको भी जाके रिसीव करो. यूरोपियन यूनियन का, वो आयरलैंड से हैं, रोमेनिया से हैं और जर्मनी से आए हैं. हमारा GSP प्लस का भी स्टेटस अभी आ रहा है. आप लोग एम्बेसडर्स हैं, आप लोगों की भी इसमें मदद चाहिए होगी, आप लोगों की रहनुमाई चाहिए होगी, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी. बट रेस्ट अश्योर, मैं अपने जो दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, वज़रा साहिबान, मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की बात कर रहा हूँ, और नेशनल असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ हम जो आपके लिए खिदमत कर सकते हैं हम हाजिर हैं. हम चाहते हैं, ये ओहदे बड़े वक्ती होते हैं, ये जो दिल को लगा लेते हैं वो बड़े तकलीफ में होते हैं. ये मैं दिल को लगाने वाला नहीं, मगर जो हम आपकी खिदमत कर सकते हैं, तो कम से कम आपसे जब मुलाकात होगी तो आप ये तो कहेंगे कि तुमने कोई अच्छा काम किया. तो हम मिल के कलेक्टिवली, मैं अश्योर करता हूँ आपको कि नेशनल असेंबली का हर मेंबर जो कि चाहे ट्रेजरी से हो, अपोजिशन से हो, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इशू की बात आएगी, वी विल ऑल बी यूनाइटेड टू सपोर्ट यू. पाकिस्तान जिंदाबाद.